अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुलह हो गई, नवाज साहब बच गया, लेकिन नाना को कुर्बानी देना पड़ रही है। ये क्या मामलात हैं, किस बुनियाद पर सुलह हुई? और ये जो कहा जा रहा था जनाब कि कंजर खाना खोला हुआ है, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? मैं कोशिश करता हूं कि जो अल्फाज हैं वो बड़े मोहतात अंदाज में, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी होती है, जो लफ्ज़ कोट किए जा चुके होते हैं उनको आपके सामने रखना ज़रूरी होता है ताकि टोटल सियाको सबाक समझ आ सके। ये जी कंजर खाना, ये कंजर खाना कब? जी कुछ दिन पहले जब हुक्म दिया गया कि ये क्या कंजर खाना खोला हुआ है, आज से इस कंजर खाने पर कोई बात नहीं होगी। जी, मेन स्ट्रीम मीडिया से को हुक्म दिया गया था कि अब जो प्राइम टाइम है उसमें, या फिर जनाब हमारी जो जनाब प्रिंट मीडिया है उसमें इस कंजर खाने की बात नहीं हुई। क्या कि जो दो खवातीन के साथ रेप हुआ, इस अंदाज में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और उसमें डार फैमिली मुलव्वस है। जी, ये खत्म कर दिया गया। तो अब बाकायदा उसकी जनाब सुलह हो चुकी, लेकिन किन शराइत पर यह सुलह हुई और क्या क्या कुर्बानी देना पड़ रही है, इस पर आज बात करते हैं। आगाज करते हैं जनाब नजम सेठी साहब से। नजम सेठी साहब ने कहा था कि 6 महीने भी डार साहब जो है, डार साहब के नवासे गबरू जवान ये मोहम्मद रजा डार ये जेल में नहीं रहेगा, लेकिन ये 6 माह तो बहुत दूर की बात है, ये तो छठे दिन ही मामलात हल होना शुरू हुए, और जो अब नजर आ रही है कि 6 हफ्ते भी बहुत मुश्किल है, बल्कि शायद 2-3 हफ्ते भी बहुत मुश्किल है। ये मामला उससे पहले बड़ी जल्दी सुलझता हुआ नजर आता है, लेकिन इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना साहब, ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो होगा। जी, एक अफसर की कुर्बानी तो देना पड़ेगी, वो जरूरी है, क्योंकि अगर उस अफसर की कुर्बानी नहीं दी जाती और उसको कम से कम ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, तो फिर लोग कहेंगे इंसाफ नहीं हुआ, फिर उंगलियां उठाई जाती रहेंगी। हाँ, अलबत्ता अफसर से कहा गया कि आप हमारे जनाब प्यारे हैं, आप तो हमारे राज दुलारे हैं, आंखों के तारे हैं, आप फिक्र न करें, आप इस वक्त पुलिस में ना रहते हुए भी सारे इख्तियारात आपके पास है। और उससे पहले अमली तौर पर हम देख चुके हैं कि जनाब इस वक्त जो आईजी पंजाब हैं वो तो अब्दुल करीम साहब हैं। अब्दुल करीम साहब का कहीं नामो निशान नहीं है। डीआईजी फैसल कामरान ही कामरान है, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, मतलब वो छाए हुए हैं हर तरफ, और जो खिदमत वो अंजाम दे रहे हैं, वो जनाब जो साबिक डॉक्टर उस्मान अनवर थे वो भी खिदमत अंजाम नहीं दे सकते थे, लेकिन डॉक्टर फैसल कामरान बड़े अच्छे अंदाज में बहरहाल ये खिदमत दे रहे हैं। दूसरी बात, उसकी वजह क्या है कि ये इस अफसर की कुर्बानी देना क्यों पड़ रही है? इससे काफी सारी गलतियां हुई। एक तो जो पहली प्रेस रिलीज जारी हुई, वो उसने जो एक तरीकाकार ये होता है ना कि एक पहले पूरा का पूरा मॉडल बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, और फिर उसके मुताबिक सफर किया जाता है। इनसे गलती हुई कि इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बयान जारी कर दिया पुलिस की तरफ से, और अगले दिन जो हकायक आए वो इससे मुख्तलिफ थे। इन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब हमने एक कोठी पर छापा मारा, तासुर से यही था, और वहां से जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया, और बल्कि जो उनके झैली सहाफी थे उनको तो यहां तक कह दिया कि जनाब जब उन 2 खवातीन को हमने गिरफ्तार किया तो उनके साथ रजा डार साहब भी बंधे हुए थे, असल मुजरिम कोई और है। मतलब ये तरीकाकार इख्तियार किया गया, लेकिन ये वो अल्लाह ताला की लाठी होती है और बड़ी कारसाज है। एक तो वो एक्सीडेंट हो गया, वो जनाब एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, और वहां से लड़कियां बाहर निकल आई, और दूसरा कुछ बदहवासी भी हो गई, और दूसरा जो गैर मरई तो कुव्वतें जिन्हें चौधरी साहब कहें, आसमान कहें, वहां से प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया और पुलिस के पांव हाथ फूल गए। तो उस पर, हालांकि उससे पहले बीबीसी को बयान दिया जा चुका था, यानी बीबीसी को भी यही कहानी सुनाई गई, लेकिन यासिर शामी को मखसूस जगह से वो जनाब फुटेज पहुंची, और यहां तक कि उस शहरी को भी अरेंज करके यासिर शामी के हवाले किया गया कि आप 9 मिनट का जनाब ये वीलॉग कर दें, और उस वीलॉग ने बिल्कुल तब्दीली कर दी। और उसके बाद जनाब उधर से वो 164 का बयान था, दूसरी तरफ हकायक, और तीसरी तरफ जो पुलिस अपनी तरफ से कह चुकी थी। अब क्या करना था कि उस पर जनाब उनको आपस में एक दूसरे के साथ मुंतबिक करना था, जो बहुत मुश्किल था। मतलब सच और झूठ को आपस में मिलाया ही नहीं जा सकता। सच सफेद है तो झूठ काला है,
और ब्लैक एंड व्हाइट कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब आप उसे कहें कि जनाब आप ब्लैक एंड व्हाइट मिला के मलगूबा सा बनाएं और फिर उसे कहें ये सच है, वो सच नहीं होता। उसको आप मुलम्माकारी कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। और उसके बाद जनाब डॉक्टर फैसल साहब से और भी बहुत सारी, एक तो उनके वो खुदा है, लाहौर में तो खुदा बने हुए थे ना, मतलब उनकी सूरत हाल ये थी कि अब्दुल करीम साहब, उससे पहले जनाब डॉक्टर उस्मान मलिक साहब फिर भी कुछ जनाब सहाफियों से गुफ्तगू कर लिया करते थे, इंटरेक्शन होती थी। इन्होंने तो कभी महसूस ही नहीं की। मतलब शाह के मसाहिब बन गए, बस काफी है, फिर क्या जरूरत है। फिर उन्होंने सबको रगड़ के रख दिया। और इवन उनके खिलाफ एक भी खबर कहीं किसी अखबार में लगती, कोई मतलब उनके हवाले से थोड़ा, तो अगले दिन कोई रिपोर्टर जो है वो नहीं होता था, उसकी नौकरी खत्म हो जाती थी। तो अब जनाब अल्लाह ताला ने मौका दिया वहां के साफियों को, और फिर उन्होंने आके जिसे कहते टिका के बड़ा से निकाली, यहां तक के कहा कि आज आप पकड़े गए हो तो आज हमें बुला लिया है, हमारे पास आ गए हो कि रेस्क्यू करो, तो हम तो रेस्क्यू नहीं करेंगे। आपने मेरी नौकरी खत्म कराई, आपने ये जुल्म किया, आपने फलां ज्यादती की, आप फलां ज्यादती, आप तो फिरौन हैं। बल्कि यहां तक कि एक साफी ने उनके मुंह के करीब ले जाकर मुंह में मतलब कहा कि आप फिरौन हैं, आप खुदा बने हुए। और हकाइक भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल की निशानदेही करते हैं। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर फैसल से गलतियां हो गई। एक तो वो बता बैठे कि 164 का जो बयान है ये हमने जारी नहीं किया, बल्कि हमारा इख्तियार भी नहीं है, बल्कि ये लीक हुआ है। उनका कहना यह था कि 164 का जो बयान है ये अदालत, वो भी जब केस चल चुका हो उसके बाद पब्लिक करने का हुक्म दे सकती है। तो अब वो कौन सी ताकत है जनाब जो मुझसे इख्तलाफ कर रहे थे कि बताएं ये जनाब क्या सूरत हाल है, यहाँ क्या है, कौन है जो इसकी, या उनकी जो मरियम नवाज साहिबा की अपनी साथी इनर किस्म की इंसाफ पसंदी है वो उन पर गालिब आ रही है और वो इंसाफ कर रही हैं। जी जी नहीं, ऐसा नहीं था। ये तो अब भी चाह रहे थे कि 164 का बयान सामने ना आता, लेकिन ना सिर्फ बयान आया बल्कि यह भी साबित हो गया कि उनके साथ 3 लोगों ने ज्यादती की, और जिनके अभी भी फोरेंसिक रोके हुए हैं। तो इस वजह से कि क्योंकि सारे कदम एकदम नहीं उठाए जाते, उनको मौका दिया जा रहा है, अब भी मान लो मान लो मान लो मान लो। ये नेशनल हुकूमत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहो कि 17 सीटों पर आपको 3 साल तक के लिए हुकूमत दे दी, पंजाब की वजारत आला दे दी, सब कुछ दे दिया, अब मजीद जनाब अड़े हुए हैं, तो मान लो। अगर वो मान जाते हैं तो मामला ठीक। क्या हुआ, 164 का बयान सामने आ गया जो मतीउल्लाह जान ने जनाब पूरे 1 घंटे में पढ़कर सुनाया, मामला सारे हल हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर अगली किस्तों का इंतजार करें, वो इससे बड़ी खौफनाक हो सकती हैं। अब जनाब पूरे कच्चे चट्टे खोले जा रहे हैं इसहाक डार साहब के। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ कुर्बानी सुलह हुई है, तो कुछ ना कुछ तो कंपेंसेशन, हरजाना, मेहनताना और नजराना तो देना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। तो अब जनाब मामलात सामने आ रहे हैं कि इसहाक डार साहब तो वो हैं जनाब जिन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा को जायज करार दिया। इन्होंने जनाब वहां अमेरिका में बैठकर कहा था कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून के मुताबिक अगर आफिया सिद्दीकी की सजा हुई है तो उसको मैं गलत कैसे कह सकता हूं। तो जनाब इसहाक डार साहब, आपका जो नवासा है और इवन जो आपके बेटे हैं वो तो भी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही हुए हैं ना, वो भी तो ठीक है। वो उसको आप कैसे जुटला सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जुटला सके। तो उनको जनाब पहले बता दिया गया, और इसके अलावा उनके पुराने कच्चे चट्टे भी खोल के लाए गए। जी ये वही हैं जिन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे और जाकर यही 164 का बयान दिया था। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। और उसमें कहा था कि मैंने इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की शरीफ खानदान के लिए, ये सारा कुछ करता रहा था। बल्कि अब तो कहानियां और आगे जा चुकी हैं। वो कहते हैं जनाब मुबैना तौर पर इसहाक डार ही वो बुनियादी किरदार हैं जो बिरून मुल्क शरीफ खानदान की जायदादों और दीगर मामलात को देखते हैं। और उनके जो साहबजादे हैं अली डार, अब चूंकि रिश्ता हो गया, मरियम नवाज साहिबा की जो बहन है, नवाज शरीफ साहब की जो छोटी बेटी हैं, वो अली डार की अहलिया हैं, और जनाब आपस में डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब समधी हैं। तो जनाब अब तो मामलात और भी जनाब करीब हो गए हैं। बल्कि बात यहां तक की जा रही है कि जैसे इसहाक डार साहब को मियां शहबाज शरीफ साहब की गर्दन पर, बल्कि सर पर बिठाया गया कि ठीक है आप वजीर आजम हैं, लेकिन नायब वजीर आजम की हैसियत से हमारे केयर टेकर, हमारे नुमाइंदे आपके सर पर बैठेंगे, एक एक चीज को देखेंगे
क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी शहबाज शरीफ पर एतबार नहीं है। और आगे जो फ्यूचर की जो प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग तो बहुत लंबी होती है ना जनाब, वो प्लानिंग ये हो रही है कि मुस्तकबिल की वजीर आजम मरियम नवाज साहिबा समझती है ये वजारत आला तो मेरी घर की पड़ी है, मैं चाहती तो अब भी डायरेक्ट वजीर आजम बन सकती थी, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया, लेकिन नेक्स्ट मैं वजीर आजम मेरी जेब में जब भी चाहूंगी वजारत आजमा निकालूंगी और खुद जनाब पहन लूंगी। मतलब एक बुरके की तरह, एक चादर की तरह, एक शॉल की तरह, शर्ट की तरह, कपड़ों की तरह, लिबास की तरह है कि जब चाहेंगे ये तब्दील कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं जनाब फिर पंजाब की वजारत आला कहां जाएगी, और उसके लिए जनाब जो उम्मीदवार हैं वो हमजा शहबाज हैं। हमजा शहबाज बड़ा सब्र कर किए हुए हैं, इस वक्त बिल्कुल खामोश है। मतलब हमजा शहबाज कभी जिंदगी में इतना खामोश नहीं रहा, तस्वीर बन के नहीं रहा जितना आजकल, उसकी चूं तक नहीं होती। बल्कि सूरत हाल ये है, कभी जावेद हाशमी कहा करता था जब उनको निकालने की बातें हो रही थी नून लीग से, तो जावेद हाशमी के मुतालिक ये है कि तमाम डीसीज को हुक्म दिया गया था, खासतौर पर मुल्तान और उसके करीब के जो डीसीज है, कि जावेद हाशमी का जहां नाम आ जाए तो फिर काम आपने किसी तौर पर भी नहीं करना। अब कहते हैं यही सूरत हाल हमजा शहबाज साहब के साथ है मुबैना तौर पर। जहां हमजा शहबाज की कोई भी सिफारिश आ जाए फिर मामला उसके उलट होगा, या उसको लटका दिया जाएगा या इतना जलीलो ख्वार किया जाएगा कि हमजा शहबाज खुद कहेंगे कि बाबा मेरे पास रहो, जाके फलां जनाब 8 क्लब रोड चले जाओ और वहां से मामला हल कराओ। और अब यहां सूरत हाल है कि हमजा शहबाज साहब कोई सिफारिश ही नहीं करते, मतलब इस तरह की सूरत हाल है। तो जनाब इन फ्यूचर भी जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम बनेगी, जो उनके ख्याल में मुलाजमी बनेगी, तो उस वक्त वजारत आला किसको दी जाए, ये असल में सबसे बड़ा सवाल है। तो उनके जो भाई हैं वो सियासत में चूंकि है नहीं, उनकी बहन भी सियासत में नहीं है, तो ये कुर्रा फाल जो है वो उनके बहनोई के नाम निकला है। और इसहाक डार वालिद भी खिदमत गुजार और उनके बेटे भी अब शरीफ खानदान के खिदमत गुजार, वो भी उनके मालियात को देखते थे। अब इनके लिए जनाब कि इन फ्यूचर में हमजा शहबाज की बजाय अली डार को वहां पर वजीर आला बनाया जाएगा पंजाब में। इसी वजह से उनकी सिखलाई हो रही है। ये आजकल जो उन्हें मुशीर रखा हुआ है ना, और मुशीर का दर्जा सूबाई वजीर के बराबर रखा हुआ है, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि अली डार की सिखलाई हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, और कहेंगे बादशाह लज देखें जनाब। और उनको बहुत सारी कमेटियों का अब सरबराह भी बना दिया गया। इवन जनाब इसहाक डार साहब ने भी जो दाता दरबार कमेटी और दीगर जो हैं उनकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में भी वो सारी जिम्मेदारियां अली डार साहब को दी हैं। लेकिन अली डार साहब क्या है, ये बड़ी जबरदस्त अहम बात ये है, ये वो हैं जो मुबैना तौर पर $100 मिलियन क्रिप्टो करेंसी में जनाब फंसा है। इन्होंने अपने तो भी पैसे होंगे साफ ज़ाहिर है, लेकिन वो कहते हैं जनाब ये दुबई में रहते थे, वहां बहुत सारी पार्टियां घेरी कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इतना मुनाफा, ये कुछ मिलेगा, वो कुछ मिलेगा, और उनके पैसे। और फिर $100 मिलियन, अब बाकायदा उसकी, ये आज से कोई 1 साल पहले का स्कैंडल था, लेकिन अब जनाब पता चल रहा है कि वो कंफर्म भी हो रहा है और सहाफ़ी जो है उसको बाकायदा इंडोर्स भी कर रहे हैं कि जी वाकई अली डार साहब हैं। अब उनकी सूरत हाल ये है कि वो दुबई में रह नहीं सकते, यहां तक सूरत हाल है, तो उनको पंजाब पर ले आए हैं और यहां पर उनकी सिखलाई हो रही है बतौर वजीर, डायरेक्ट बतौर वजीर के तौर पर उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपने हुकूमत करनी है और किस तरीके से आपने मामलात को टैकल करना है। ये हुआ क्यों, इसके हवाले से जनाब 2 कहानियां हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये हाई लेवल के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था। ये हाई लेवल पर मंजूरी हुई कि इनको थोड़ा सा चीज़ें ठीक करवाओ, और ये अगर बंदे के पुत्र नहीं बनते, वही जैसे जनाब उन्होंने कहा ना कि अब एक ख़ास जगह से कॉल आई और बड़े हाई लेवल से, और तमाम के तमाम जो मीडिया के जो चैनल से और जनाब दीगर जो अखबारात थे उनके दफातर को पैगाम पहुंचाया गया कि यार ये कंजर खाना बंद कराओ और अब ये खबर नहीं आनी चाहिए। तो अब मेरा जनाब जो मेरे सोर्सेज थे, जो जराए कह रहे थे कि हायर लेवल का है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हायर लेवल को अप्रोच किसने किया कि आएँ जी ज़रा थोड़ा सा मज़ा सिखाएं। तो इस हवाले से जनाब डॉक्टर शहबाज गिल और दीगर लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिलाल बिन साकिब जो क्रिप्टो करेंसी के पाकिस्तान में बाकायदा इंचार्ज थे, उनकी तरफ से जनाब ये सूरत हाल, लेकिन उनको भी साइड लाइन कर दिया गया, उनको क्रिप्टो करेंसी से हटाकर एक और मुशीर बना दिया गया और ये सीट खाली करा के अब अली डार को जनाब ये जिम्मेदारियां सौंपे जानी थी।
और उनको अलबत्ता गरज तो होगा ना कि हमारी जनाब बिल्ली और हमें ही म्याऊं म्याऊं, मतलब इस किस्म की सूरत है। तो उधर से जनाब उनको सारी सूरत हाल का इल्म था, और चूंकि दो ग्रुप बने हुए थे, एक बिलाल बिन साकिब ग्रुप और दूसरी तरफ डार ग्रुप। तो बिलाल साकिब ग्रुप को जनाब मौका मिल गया और उन्होंने फिर रगड़ दिया, रगड़ा भी इस तरीके से कि अब चीखें निकल रही हैं। अब वो कहा जा रहा है कि ये मुमकिन ही नहीं है, कुर्बानी कुछ ना कुछ तो लाजमी देना पड़ेगी, इसके अलावा बात नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये 11-12 जुलाई के बाद या करीब करीब हो सकते हैं। अच्छा, इससे एक तो बड़ा मसला ये है, जब भी मुज़ाकरात की बात आती है ना, जो हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, उनके बेचारों के खून खुश्क हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अब ये 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, हमारे कारोबार बंद, हम अपने घर से नहीं निकल सकेंगे। खुदा के लिए वो हाथ जोड़ देते हैं, वो कहते हैं खुदा के लिए भी ऐसा जुल्म ना करना, हमारे कारोबार बंद ना करना। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात हुए तो फिर सूरत हाल ऐसी हो भी सकती है कि जिस तरह पहले 2 हफ्तों के लिए जनाब पूरे 2 जुड़वां शहर बंद रखे गए, फिर भी बंद रखे जाएं। लेकिन उसमें अहम बात यह है कि जब मामलात ये चल रहे होंगे तो इसहाक डार साहब बुनियादी तौर पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा है और उन्होंने इसमें शामिल होना है। अब जब मीडिया उस पर गुफ्तगू कर रहा होगा तो वो कह रहेगा जी वे वही इसहाक डार हैं जिनके नवासे ने बिरून मुल्क से 2 खवातीन को बुलाया, उनके साथ फिर रेप हुआ, उनके साथ जनाब उनसे तबान मांगा गया और फिर बड़ी मुश्किल से उनकी रिहाई हुई। तो ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान की हालत होगी? तो ये ऐन मुमकिन है जनाब, जो सुलह हुई है तो सुलह के तौर पर कुछ अरसा के लिए जनाब नायब वज़ीर आज़म से कहा जाए कि आप सरेंडर करें, आप इस्तीफ़ा दें और कुछ आराम करें, थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने दें और फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जनाब मुख्तलिफ ज़राए से खबर आ रही है वो ये है कि सुलह हो गई है, उन खवातीन के मुंह बंद कर दिए गए और बाकायदा उन्होंने रिटर्न भी और अब बाकायदा वीडियो बयान में भी कह दिया है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमने इन सारी सूरत हाल को माफ़ किया। एक जनाब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था, हमने उसको माफ़ किया, इस बात को ख़त्म करते हैं। और ये जनाब वीडियोस रिकॉर्ड उसके लिए साहब ज़ाहिर है बड़ी लंबी चौड़ी रकम देनी पड़ी होगी, कोई आसान तो नहीं होगा, लेकिन हो गया मामलात, ये हो गया। तो उससे नवासा तो बच गया, लेकिन नाना की कम अज़ कम बल्ली देनी पड़ेगी और कुछ अरसे के लिए सही ये जनाब इस्तीफ़ा लाजमी है। और जो एक आला पुलिस अफसर हैं उनकी कुर्बानी भी ज़रूरी है ताकि बैलेंस हो सके, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होता उस वक्त तक मामलात आगे नहीं जा सकते और मामलात बिगड़े रहेंगे। लेकिन आखिरी इत्तलात यही हैं कि सुलह हो गई है। सामीन, ये मेरे अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।